नमस्कार। पॉलिटी में लास्ट स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे। स्थानीय स्वशासन में कुछ समितियां जो स्थानीय स्वशासन की आधारशिला मानी जाती हैं, समितियों का काम था सुझाव देना और सरकार का काम था इन सुझावों के आधार पर स्थानीय स्वशासन का गठन करना या पुनर्गठन करना। लेकिन ये स्थानीय स्वशासन की जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है ये असफल हो जाती थी। फिर सरकारें बदलती थी, वो पुणे से समिति का गठन करती थी। समिति समीक्षा करती थी कि जो पिछला स्थानीय स्वशासन अपनाया गया था उसमें क्या क्या कमी रह गई थी, उन कमियों को दूर करती थी समिति और नए सुझाव देती थी। ओवरऑल बात की जाए जो वर्तमान में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितनी भी समितियां बनी हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझाव इस वर्तमान स्थानीय स्वशासन का आधार स्तंभ है। जो हम समिति पढ़ते आ रहे हैं स्थानीय स्वशासन में, उसमें ही एक दो समिति और रह जाती हैं जिनके द्वारा सुझाव दिए गए, जिन्हें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा तक लाया गया, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते वो पारित नहीं हो सकी। उसके बाद 1992 के दौर में या 1990 के दशक में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता दी गई। अभी वहाँ तक कैसे पहुँचता है प्रावधान या ये व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों तक कैसे पहुँचती है उसको समझते हैं। जो हम समिति पढ़ते आ रहे हैं उसमें अगला समिति होगा सिंधवी समिति। 1986 में इसका गठन हुआ। राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। इसने कुछ सुझाव दिए, उस सुझाव के आधार पर राजीव गांधी ने विधेयक लोकसभा में रखा। लोकसभा से विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में उसे पारित नहीं होने दिया जाता है। विपक्ष इसके विरुद्ध में जाता है विधेयक के और कहता है कि ये विधेयक में केंद्र सत्ता को अधिक बल दिया गया है, तो ये विधेयक बीच में ही रुक जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे सिंधवी समिति। सिंधवी समिति 1988 में क्या पढ़ रहे थे? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन में सिंधवी समिति का गठन 1986 में किया गया। इस समय जो तत्काल प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ सुझाव मांगे। समिति ने सुझाव दिए। समिति ने कहा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिया जाए तथा इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, जिसके द्वारा पंचायती निकायों को संरक्षित किया जाए। अब देखो, बात बहुत गहरी है। सिंधवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। और संवैधानिक दर्जा भी कैसे दिया जाए, इसके लिए एक नए अध्याय का निर्माण किया जाए संविधान में, और उस अध्याय में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान डाल दिए जाएं। उससे होगा क्या? अगर कोई अध्याय या कोई व्यवस्था या कोई कड़ी संविधान में जोड़ दी जाती है तो वो संरक्षित हो जाती है। संविधान से बड़ा देश में कुछ है थोड़ी।
फिर सरकार बदलें या सरकार की नीतियां बदले, संविधान में जो प्रावधान दे दिए जाएंगे उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संरक्षित करने की बात की गई। उसके बाद इसने कहा कि पंचायतों के नियमित और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं तथा इसका उपबंध भी संविधान में किया जाए। यानी जो पंचायतों का गठन होगा वो नियमित और निष्पक्ष चुनाव से हो, और ये जो चुनाव का प्रावधान है इसे भी संवैधानिक आधार दिया जाए। अब संवैधानिक आधार दिया जाएगा तो नियमितता आ जाएगी इन संस्थाओं के गठन में, चुनाव में निष्पक्षता आ जाएगी। इस तरह की जो है बात करती है सिंधवी समिति। उसके बाद समिति सिफारिश करती है कि अगर पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाना है, यदि पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाना है तो ग्रामों का पुनर्गठन किया जाए, गांवों का पुनर्गठन किया जाए। ये गांव के पुनर्गठन की बात कर रही है। पुनः गठित किए जाए गांव, जिससे व्यवहारिकता आ जाएगी स्थानीय स्वशासन में। उसके बाद समिति कहती है कि ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायत का गठन किया जाए। पंचायतों का गठन किया जाए। आगे समिति सुझाव देती है कि पंचायती निकायों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक न्यायिक अधिकरण का गठन किया जाए। अब विवाद पंचायत के कार्य से संबंधित हो, पंचायत के चुनाव से संबंधित हो या पंचायत के गठन से संबंधित हो, तो ये जो न्यायिक अधिकरण होंगे पंचायतों के विवाद को सिमटाने के लिए होंगे। अब ये जो सिफारिशें हुई हैं, इन सिफारिशों के आधार पर राजीव गांधी सरकार, वैसे तो इसमें गाडगिल समिति भी पढ़ी जा सकती है, थंगुन समिति, गाडगिल नहीं, थंगुन समिति, लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। इन सिफारिशों या इन सुझावों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी एक विधेयक पेश करते हैं, विधेयक था 64वां संविधान संशोधन
संशोधन विधेयक 1989, ये जो विधेयक है ये लोकसभा में लाया जाता है, पेश किया जाता है, पेश होने के बाद ये पारित भी हो जाता है। लेकिन जब ये विधेयक राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा में राजीव गांधी सरकार का बहुमत नहीं था, तो वहां वोट हुई, वोट जो है विपक्ष में चली गई, ये पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हो पाया। पारित ना होने का कारण यह था, जो विपक्ष था, विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इस विधेयक में केंद्र को अधिक शक्ति बनाया, केंद्रीय सत्ता को अधिक बल दिया गया है, तो ये विधेयक पारित नहीं हो पाया, पारित रुक गया। ये जो सुझाव है, इन सुझावों में थुंगन समिति की सिफारिशें भी इससे जुड़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही थुंगन समिति का गठन किया था। ये थुंगन समिति उप संसदीय समिति थी, इसने भी कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उससे भी कोई बल नहीं मिल पाया। अब इस समिति को भी पढ़ते हैं। तो पहला प्रयास संवैधानिकता देने का राजीव गांधी ने किया। किसको? पंचायती राज को। सफल नहीं हो पाई बात। उसके बाद थुंगन समिति 1988, ये समिति सिफारिश करेगी, कुछ सुझाव देगी। अब इसके सुझाव क्या है उसे समझते हैं। इसने सुझाव दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये बात करती है पंचायतों का गठन ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाए। अब अगर जो ग्राम की बात करती है तो वही ग्राम पंचायत, प्रखंड की बात करती है तो पंचायत समिति या मंडल पंचायत, और जिला की बात करती है तो जिला परिषद की बात कर रही है। इसने कहा जो जिला स्तर पर जिला परिषद बनेगी, जिला परिषद को कार्यकारी शक्ति दी जाए तथा इसका प्रमुख जिला अधिकारी को बना दिया जाए। ये समिति सिफारिश कर रही है। उसके बाद समिति कहती है कि योजना निर्माण और विकास कार्य जिला परिषद को दिए जाएं। जिला परिषद के नियंत्रण में दिए जाएं।
ये बात करती है, अब देखो ये भी जो है जिला स्तर पर शक्ति देने की बात करती है। पंचायती राज का जो गठन होगा 3 स्तर पर होगा। शक्ति किसे दी जाएगी? जिला परिषद को शक्ति दी जाएगी। इसने कहा जो पंचायतों के गठन में जो सीटों का विभाजन है, उस विभाजन में SC ST को आरक्षण दिया जाए तथा महिलाओं की भी कुछ सीटें निश्चित की जाए। इसने कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाए। उसके बाद ये बात करती है जो राज्य को वित्त संबंधी सहायता, वित्तीय क्रियाकलाप से संबंधित एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। अब ये वित्त आयोग जो पंचायती राज के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है वो, और पंचायती राज को जो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे स्रोत उसे, और कार्यकलाप से संबंधित जो नियमितता है उसे देखने के लिए इसके गठन की मांग करती है समिति। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, एक समिति और पढ़ेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे संवैधानिक प्रावधान पर। गाडगिल समिति। जो गाडगिल समिति है ये भी 1988 में ही गठित की गई। पंचायती राज से संबंधित इसने भी सुझाव दिए और इसके सुझाव लगभग थंगुन समिति की तरह ही थे। जो सुझाव थंगुन समिति दे रही थी वही सुझाव कौन दे रही थी? वही सुझाव दिए हैं गाडगिल समिति ने। इसने भी कहा है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिकता दी जाए। उसके बाद ये बात करती है पंचायतों का गठन तीन स्तरों पर हो। ये बात करती है पंचायतों के तीनों स्तरों पर, तीनों स्तरों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित किया जाए। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करती है। उसके बाद ये कहती है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो। उसके बाद कहती है SC ST व महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण हो। और चुनाव कराने के लिए ये बात करती है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए और ये आयोग ही पंचायतों के निर्वाचन कराए। तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां थी। इन समितियों के सुझाव ही
स्थानीय स्वशासन के आधार बनेंगे गठन के। अब इसके संवैधानिक पृष्ठभूमि को देखते हैं एक बार। अब स्थानीय स्वशासन को प्रयास किया जा रहा है किसका? संवैधानिकता देने का। अब संवैधानिकता कैसे मिलेगी? संविधान संशोधन के द्वारा। जब प्रावधानों को कहाँ जोड़ दिया जाएगा? संविधान में जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें क्या था कि संवैधानिकता का जो सबसे पहला प्रयास है बाद में 1989 में राजीव गांधी के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद 1989 में ही सरकार बदल जाती है, राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार आएगी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। वीपी सिंह के द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के संबंध में स्थानीय स्वशासन से संबंधित लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन सरकार गिर जाएगी बीच में। अब सरकार गिर जाएगी तो विधेयक कहाँ रहेगा? उसके बाद 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार विधेयक पेश करती है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी, और ये विधेयक 1992 में पारित भी हो जाता है और दो नए संविधान संशोधन 73वां और 74वें संविधान संशोधन का गठन होता है। तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता जो प्रदान की गई है उसके प्रयास पहले भी किए गए हैं। 1989 में राजीव गांधी ने संविधान संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में पेश किया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, ये पंचायती राज से संबंधित, पारित भी करा लिया, लेकिन ये राज्यसभा में जाकर रुक गया। राज्यसभा में इसका विरोध हुआ और विधेयक समाप्त हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार आएगी 1989 में, 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिरती है और 89 में ही नई सरकार आती है। वीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। पंचायती राज से संबंधित विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, और ये पारित हो या विधेयक या नियम बने उससे पहले सरकार गिर जाएगी। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आएगी। ये सरकार 1991 में विधेयक को पारित करा लेगी। 92 में ये अधिनियमित हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन का गठन हो जाएगा। ये संवैधानिकता दी गई। इन संशोधन के द्वारा क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता दी गई। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 11 को शामिल किया गया और अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। अनुच्छेद 243 और 243 के प्रावधानों को शामिल किया गया।
उसके बाद जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया, अनुसूची 12 को शामिल किया गया और इसमें 18 विषय नगर पालिका से संबंधित लिए गए। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 के ही प्रावधान इसमें भी शामिल किए गए। अब ये बात समझ लेने की है, जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्तर पर संवैधानिकता दी गई। तो ये क्या कहलाएगा? पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई, जबकि स्थानीय स्वशासन को शहरी स्तर पर, अर्बन शहरी स्तर पर संवैधानिकता 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई। इसको नगर निगम कहा गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको पढ़ेंगे। कब? इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक बार फिर से रिपीट करता हूं छोटी छोटी बातें। स्थानीय स्वशासन में जो बाद में समितियां थी, सिंधवी समिति, तुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन्होंने सुझाव दिए। सुझाव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने प्रयास किया इसको संवैधानिकता देने का। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज को संवैधानिक या संविधान में शामिल करने का पहला प्रयास राजीव गांधी करेंगे। राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा से तो पारित करा लिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में वो विधेयक रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए प्रधानमंत्री बनेंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रयास करेंगे 1989 में ही प्रयास करेंगे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता देने की, लेकिन सरकार गिर जाएगी बीच में, संवैधानिकता नहीं मिली। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। इनके द्वारा जो है 1991 में विधेयक पेश किया जाएगा संसद में, 1992 में पारित करा लिया जाएगा और 2 अमेंडमेंट किए जाएंगे, 2 संविधान संशोधन किए जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण स्तर पर गठन होगा, जिसे पंचायती राज कहा जाएगा। दूसरी ओर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का शहरी स्तर पर गठन होगा, जिसे नगर पालिका या नगर निगम कहा जाएगा। दोनों के लिए नए अनुसूची और नए भाग सृजित किए जाएंगे। भाग 9, भाग 9A, अनुसूची 11, अनुसूची 12। अनुसूची 11 में विषय दिए जाएंगे 29 पंचायती राज से संबंधित, और नगर निगम से संबंधित अनुसूची 12 में विषय दिए जाएंगे 18। तो इसमें आज इतना ही पढ़ते हैं। नमस्कार।